योगी आदित्यनाथ जो यहीं पास के गोरखपुर मंदिर के प्रीस्ट हुआ करते थे, वो आज यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। वो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अभी अभी अपना मत देकर इसी मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं। ऐसे में हम यहाँ के जनता से बात करेंगे, यहाँ के वोटर से उनका विचार जानेंगे कि आखिरकार वोटिंग हो किस बेसिस पे रही है, योगी आदित्यनाथ के फेस वैल्यू पे या रवि किशन ने कोई काम किया है जो यहाँ से इस बारी फिर से उम्मीदवार हैं। पिछली बारी रवि किशन बहुत ही ज़्यादा मत से जीते थे, एटलीस्ट 7 लाख। इस बारी भी उनका क्लेम ये है कि उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, डेवलपमेंट आया है, वंदे भारत एक्सप्रेस आया है और तो और भोजपुरी सिनेमा भी आया है। ऐसे में ये जानेंगे कि सरकार किसकी बन सकती है, लोग क्या सोच रहे हैं, सेंटर में कौन आएगा। बीजेपी आएगी, सरकार उन्हीं की बनेगी। उन्हीं की बनेगी। 400 पार 400 पार होना है। अच्छा, तो आपने क्या सोच के वोट दिया, क्या मुद्दे हैं आपके, कंसर्न क्या? ये विकास है, विकास हुआ है, ज्यादा हुआ विकास, रोड हुआ है, गैस सिलेंडर मिला है। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी अपना वोट करके निकले थे, अभी वो 2 बार सीएम रह चुके हैं यहाँ से, तो आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? वो एकदम खुश हैं। तो तीसरी बारी भी आप उनको ही देखना चाहते हैं? जी, उन्हीं को देखना चाहते हैं। ऐसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर दोबारा से बीजेपी आई तो वो इस बारी सीएम ना बनाए उनको। ऐसा है, वो घोटाला आदमी है ना, घोटाला आदमी तो कहवे करेगा दूसरे का, हिनाई बतिएबे करेगा। अच्छा, यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो रवि किशन जी हैं। जी। तो उन्होंने काम किया है अपने कार्यकाल में? हाँ, काम किए हैं। खुश है उनके काम से? वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को यहाँ ले आए हैं, ऐसा है? लाएंगे, करा रहे हैं भी, यहाँ शूटिंग हो रही है। पिछली बारी वो 7 लाख वोट से जीते थे, इस बारी भी लग रहा है कि इतना ही होगा उनका? नहीं, और होगा। तो वाराणसी से उम्मीदवार जो है वो मोदी जी हैं, तो आपको लगता है कि उनका कोई तोड़ है? कोई तोड़ नहीं, क्योंकि वो अनमोल हीरा है। राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है और इनॉग्रेट भी किया है मोदी जी ने, तो आपको लगता है कि उससे आपके बिजनेस में कोई बूस्ट आया है? एकदम आया है। वहाँ आदमी दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, उससे कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। तो अभी अजय राय जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से, क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खाली बात करेंगे, हवा में कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस यहाँ तो कभी जीतने वाली नहीं है। मोदी को यहाँ सब लोग दिल में बैठा कर रखा हुआ है, मोदी जो जीते थे। और ऐसे कहा जाता है, अपोजिशन बहुत अटैक करती है कि मोदी या बीजेपी जो है वो कम्युनल वायलेंस कराती है, कि हिंदू मुसलमान में झगड़े लगवाती है। उससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमान के लिए धारा 370 हटा दिए, कितना ट्रिपल तलाक हटा दिए, कितना बढ़िया काम किए, तो मुसलमान तो वोट देवे करेगा। सुनिए, सबका करेंगे आदमी अपने मन का। लेडीज मुसलमान का वोट उनको मिलेगा, भरपूर मिला, भलो जेंट्स से लेते हैं, मैं लेडीज जरूर देंगे। क्या लग रहा है, किस तरफ माहौल है, रुझान क्या है? मोदी जी का। क्यों यहाँ पे ऑपोजिशन का नहीं लगता कि कुछ भी इस बार? हर काम उन्हीं की वजह से हो रहा है, तरक्की हो रहा है, बनारस में इतने नाम है, दुनिया देख रहा है काशी का नाम। अच्छा, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर इस बार वोट कर रहे हैं बनारस में लोग? बहुत से अच्छा काम हुआ, रोड बना है, इसमें ऊपर का रोड है, बिजली का जो जाल बिछा था सही हुआ, पानी 24 घंटा लाइट मिल रहा है। हैं कौन कौन सी बात देख रहे हैं, या वही सारी चीजों पे अभी भी लोग? तरक्की हो रहा है, बहुत सी है। अभी यहाँ जो नमो घाट बना है, तरक्की हो रहा है। अभी घाट 80 घाट की बहुत सी ऐसी चीजें है, बढ़िया अच्छा बन रहा है। तो इस बार क्या लोग लग रहा है कि बनारस में लोग प्रगति और विकास देख के वोट कर रहे हैं, या अभी भी कम्युनल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद यही? यहाँ जो हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देने में बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बहुत बढ़ रहा है। कितना लग रहा है, क्या मार्जिन रहेगा? 400 के प्लस में रहेगा, 400 पार हो जाएगा। Bihar, which is known as one of the most underdeveloped state of India, is going to vote this time as well. So 8 constituencies of Bihar, including Patna Sahib, will vote on June 1. So I and my colleague Shubhadra, We are right now here in Energy Park of Patna, which is one of the most popular locations out here, and we will gather public sentiments and understand what are the key issues which will impact the result of elections this time, while people in Patna are going to vote on the 7th phase on June 1st. So Khushbu, while we talked to people on ground on various occasions, what was the general public sentiment that we came across? so we talked about caste politics, which is Bihar is known for, and also Ravi Shankar Prasad, who is the candidate again from the BJP side, is known or has made a public image of never coming to the public after winning the election. At this rate, on the other side where Tejasvi Yadav is campaigning, like they have already conducted 200 rallies. So at this rate, we will have to see that has public changed their mind
Also Khushbu, it will be very interesting to see. Last year, as the NDA alliance won 38 out of 40 seats, so this time will Tejasvi Yadav and the RJD fight anti-incumbency and achieve a good mark in Bihar or not? नौकरी रोजगार सब कुछ तो तेजस्वी जी दे रहे हैं। पलटू चाचा किए क्या? चिराग का बिहार में जगह ही नहीं है। और मोदी को हम लोग बिहार में जानते ही नहीं है। अभी पिछले 5 सालों से तो मोदी वाला चल रहा था, बीजेपी और उनका नीतीश कुमार का, तो आपको नहीं लगता कि वो दोबारा से सत्ता में आ सकते हैं? वो लोग तो ठग है। हाँ, पलटू चाचा तो इलट पलट करते हैं, तो उन पर कोई विश्वास नहीं है। और मोदी को हम लोग बिहार में जानते ही नहीं हो। निशा देवी और रोहिणी भी हैं, वो भी खड़ी हो रही हैं, तो आपको लगता है कि जब वो पावर में आएंगी तो वो काम करेंगी? काम करेंगे ना, वो लोग तो गरीब के लिए पैदा ही लिए हैं। तेजस्वी यादव भी हैं, तो उनकी तरफ लगता है वोट जाएगा? जाएगा ना, वो तो गरीब का हीरो है। आपने पहले रामविलास पासवान का भी देखा होगा कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल कैसा लगता था? उनका कार्यकाल ठीक है, लेकिन बेटा भी तो उनका पलटू राम जैसा ही है। चिराग का बिहार में जगह ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे क्या क्या हैं? आप क्या सोच के वोट दिए हैं? नौकरी रोजगार सब कुछ तो तेजस्वी जी दे रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं बिहार के सोन नदी के पास, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और गंगा में आके मिलती है मनेर के पास। द न्यू इंडियन टीम अभी 1 जून के इलेक्शन से पहले आई है 7वें फेज़ का, ये जानने कि आखिर यहाँ के लोकल्स क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और चुनावी लहर किस तरफ जा रही है। कराकट से जहाँ पे पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से लड़ रहे हैं, राम एनडीए अलायंस से हैं। तो देखते हैं कि जनता क्या सोचती है, किसको सत्ता में लाना चाहती है, मोदी या राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है, चुनावी लहर किसकी तरफ जा रही है? देखिए, हम लोग के यहाँ तो अभी चुनावी लहर बहुत टफ हो गया है। त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। यहाँ पर 3 पार्टी में लड़ाई हो गया है, पवन सिंह निर्दलीय और राजाराम माले की जो पार्टी है आरजेडी गठबंधन में, और उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के अभी प्रत्याशी हैं। तो ये तीनों पार्टी में लड़ाई अभी है कटा के। इसमें किसी को कुछ कहने वाला नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पवन सिंह को आने से लड़ाई बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि पवन सिंह के आने से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और फिर उनको निकाल दिया, तो आपको लगता है बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक गलती कर दी उनको निकाल के? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे के निकाल दी, गलती के है चाहे कुछ, लेकिन पवन सिंह को आने से थोड़ा चुनाव टफ हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, जो अपना सरकार में रहेगा वो तो काम तो करबे करेगा, जितना उसको क्षमता रहेगा उतना काम करेगा। इससे पहले महाबली सिंह थे, तो अभी कुछ काम किए हैं, जरूर कुछ करेंगे, लेकिन अभी जो पार्टी में रहेगा वो तो काम करबे करेगा कुछ। तो जैसे महंगाई जब आती है तो सबसे पहले पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो ऐसे में आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार तो वही रहेगी, मोदी की सरकार रहेगी। राष्ट्र देश हित के लिए अच्छा काम किए हैं। इस एरिया में आप क्या चाह रहे हैं कि ये एरिया में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मैं उनका सपोर्टर हूँ। ऑलरेडी मेरा तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र में घर पड़ेगा। तो उन्होंने पिछले कार्यकाल में जो भी काम किया है, आपको लगता है कि वो सही होगा? पिछले कार्यकाल पहले में भी शिक्षा मंत्री थे, बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे एरिया में केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, सासाराम में भी खुलवाए। तो अभी उसके अगेंस्ट में वो भी पवन सिंह भी हैं जो बहुत फेमस है। पवन सिंह हाँ वो मैं क्या कह सकते पवन सिंह के बारे में, पर हमारे ये जो केंद्रीय मंत्री ये जो सीट निकालेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो ये केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो आपको लगता है इस बारी 400 पार हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। कि क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? एनडीए की सरकार बनेगी। विकास का काम हो रहा है। तो बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत जाना जाता है। नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। हम राजपूत जाति से हैं, हम विकास के तरफ चल रहे हैं। पटना शहर में भी देखा जाए तो बहुत गंदगी है, ट्रैफिक भी बहुत है, तो किस एरिया ऑफ डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं? देखिए, पटना शहर तो बहुत अच्छा है, पहले से बेहतर है। जिस समय लालू जी की सरकार थी उस समय गंदगी तो काफ़ी था, और स्वच्छ भारत मोदी जी किए, और उन्हीं के दरमियान इतना स्वच्छ हो गया पटना शहर। पवन सिंह का कोई चांस नहीं लग रहा? नहीं, वो उनके पास कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्या कहेंगेगा उनको। बैनर तले रहते तो कोई बात होता है। यहाँ तो दल के लोग जो हैं उनको परेशानी है। अब ये बिना बैनर तले हैं, इनके साथ के कौन आदमी रहेगा? कैसी तैयारी है एनडीए अलायंस की और क्या लगता है इस बार क्या मार्जिन रहेगा? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है हम लोगों के साथ। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं यहाँ लगभग 2 लाख वोटों से, और यहाँ हम लोगों को किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है।
हम लोग अपने पार्टी की पूरी तरह तैयारी कर लिए हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग हम लोगों के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के ऐसे उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल सरल स्वभाव के आदमी हैं और अभी तक इनको 5 वर्ष से यहाँ सेवा देने का मौका मिला और अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 2 केंद्रीय विद्यालय इन्होंने बनवाया। यहाँ करीब लगभग 10,000 बच्चों को सेंट्रल स्कूल में इन्होंने एडमिशन कराया। बाकी इनके फंड का जो भी जहाँ उपयोग करना था, जो ज़रूरी समझा गया, उस काम को कराया गया। इसलिए हम लोग 110% श्योर हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, लगभग 2 लाख मतों से जीतेंगे। पवन सिंह के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कितना चुनौती है लड़ना उनसे या फिर इजी रहेगा? किसी के विषय में हम लोग तो बोलेंगे नहीं। हम लोग भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता जमीन पर रहता है, आसमान में नहीं रहता है। हाँ, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, बिहार में माना जाता है कि काफ़ी कास्ट पॉलिटिक्स होता है, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है? जातिवाद का राजनीति चलता है वहाँ, शादी ब्याह में चलता है, न कि पॉलिटिक्स में चलता है। यहाँ 2 धुरी है, एक राष्ट्रहित का चुनाव है और दूसरा राष्ट्र विरोधी लोग खड़े हैं। यहाँ राष्ट्रहित में चुनाव लड़ने वाले लोग, उनके जितने मतदाता हैं वो तमाम लोग सनातन धर्म के लिए, राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि मानते हैं और उसमें कोई जाति पाति फैक्टर नहीं है। सभी जाति सभी धर्म के लोग हम लोगों के साथ हैं, इसमें नो डाउट। बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो अभी अभी पोलिंग बूथ से अपना वोट देकर निकली हैं। वो बीजेपी कैंडिडेट है और इस बारी अपना पहला इलेक्शन आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती के अगेंस्ट लड़ रही हैं। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में आपका दबदबा सब लोगों ने देखा है, बट सुषमा स्वराज का ओहदा भी कम नहीं है। वो दिल्ली की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में फ़ाइट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, पर रिजल्ट्स दूर नहीं है। 4 जून को जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी जीत होने वाली है। दिस इज़ खुशबू कुमार। अभी जैसे मोदी भी अपने कैंपेन में बार बार ही बोल रहे थे कि वो ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल करेंगे, तो आपको लगता है वो इम्प्लीमेंट होगा? लाइक एनी ओपिनियन ऑन दैट? पूरा देश में करना चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर है केजरीवाल, एक बंदे पूरा दिल्ली को बिजली 200 यूनिट्स करा, बेंगलुरु का करा अभी कांग्रेस जीतने के बाद। मोदी के पास इतना पावर है, पूरा करना चाहिए ऑल इंडिया में ज़ीरो बिल, है ना। और केजरीवाल ने अभी 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, मगर बहुत अच्छा लेडीज़ के लिए है। एक गरीब लोग का एक आटा के लिए कुछ भी खरीदा, एक सेविंग है।